जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बहुत ही प्यारी रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, अपने सोलमेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेके आपके सामने। और रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर सोलमेट। आपके सोलमेट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। कभी कभार हम सामने एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाते, अनकही बातें होते हैं हमारे बीच में, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाते अपने पार्टनर से, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें तो इस रीडिंग में हम वो सब कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि आपके सोलमेट की तरफ से, चाहे आप अभी सिंगल हैं और फ्यूचर सोलमेट के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, वट एवर, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। सो ग्रैब अ कप ऑफ टी या कॉफ़ी लेके आ जाइए और ध्यान से इस रीडिंग को पूरा देखिए, सुनिए एंड तक, बिकॉज वी हैव चैनल सॉन्ग और चैनल्ड मैसेजेस इन द रीडिंग। और देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर सोलमेट आपके लिए। और दूसरा कि बड़े ध्यान से आप जिस पाइल के साथ कनेक्ट करेंगे आप उसको चूज़ कीजिए। मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आराम से टेक योर टाइम, बड़े ध्यान से। जिस तरीका ये है कि जिस पाइल के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो वही आपके लिए सही पाइल है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, 1 2, राइट। और मैं जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और लेट्स बिगिन द रीडिंग। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको हम साइड पे रख देते हैं। ओके, सो जो कार्ड है हमारे पास पहला, दैट इज़ द गार्डन। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, चाहे कोई भी साइंस हो, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इट्स अबाउट, आपको अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप के साथ कनेक्ट करने की। इट्स अबाउट, शायद हो सकता है आप कहीं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, शायद हो सकता है यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम, आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि यू वांट पीस इन योर लाइफ, हार्मनी, ठीक है। और शायद हो सकता है आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं इस पर्सन पे, हो सकता है कि आपकी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। आई एम गेटिंग लाइक वेरी प्रैक्टिकल। सो एक डिसकनेक्ट दिखाई दे रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में भी, और आपका खुद के साथ भी एक डिसकनेक्ट दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी रीज़न हो। शायद हो सकता है आप वो सारी चीज़ें करना भूल गए हैं जो आप एक वक्त पे किया करते थे। मान लीजिए यू वर इनटू अ वेरी गुड जोन बिफोर, और अपने आप से आप हंसते थे, खेलते थे, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। लेकिन क्योंकि इस रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, उस वजह से शायद आप कहीं खो गए हैं, आप हंसना खेलना भूल गए हैं, या आप यू नीड टू कम आउट ऑफ योर जोन। और नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर ऑल द पीपल जो ये इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई नीड सबसे पहले आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। येस, हम बाद में आपके पर्सन के मैसेजेस पे भी आएंगे, बट येस, दिस इज़ बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। थर्ड पार्टी, या मे बी फैमिली इश्यूज़, या हो सकता है कि रिलेशनशिप में इन एंड आउट होता रहता है कोई, या कनेक्ट नहीं कर पाते फॉर सम रीज़न, या ये पर्सन मैरिड है, आप मैरिड हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है। ओके, चलिए एक चैनल सॉन्ग है पाइल नंबर 1 के लिए, और वो ये है, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,
हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। सो आई थिंक आप लोगों की मेमोरीज है, आपने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, लेकिन वो चीज़ कहीं खो गई है और शायद उसमें आप भी खो गए हैं। आप अपने आप से कनेक्ट करना बिल्कुल भूल चुके हैं एंड आपके जो पार्टनर हैं वो ये सब चीज़ें आपको कहना चाहते हैं। सो उनका जो मैसेज है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आपके जो पर्सन की करंट एनर्जी जो है वो चेक करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ होल्डिंग ऑफ इमोशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि हो सकता है इनकी लाइफ में ऑप्शंस हो, या हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों में हो सकता है, डेफिनेटली शायद हो सकता है आप भी यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। आप शायद हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ ध्यान देने की और आप सेम इज़ विद दिस पर्सन। ठीक है, इनके मन में आपके लिए कहीं ना कहीं जगह है, इमोशंस हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो जाहिर कर पा रहे हैं बिकॉज और बहुत सारे मसले उनकी लाइफ में चल रहे हैं। और लेट्स फाइंड आउट मोर। यस, होल्डिंग ऑफ इमोशंस। मैंने आपको बोला ना कि ये जो पर्सन है क्रॉस रोड्स पे है, क्रॉस रोड्स पे। आई थिंक शायद हो सकता है कि बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और ये पर्सन मैरिड दिख रहे हैं। साइंस में आपको बता देती हूँ, मुझे वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं, फायर साइंस, एयर साइंस भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये एनर्जी हो सकती है, बट स्पेशली मुझे लगता है ये पर्सन अपनी ग्रोथ पे दे वांट टू कम इनटू दैट जोन। हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से मिले हो उस टाइम इनका स्टेटस और हो, या इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो, या तब चीज़ें और थी, लेकिन वक्त के हिसाब से ये चीज़ें बदल गई। सो मे बी दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ लिटिल बिट प्रैक्टिकली, अभी प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हैं। येस, और इस रिलेशनशिप को लेके आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक क्रॉस रोड पे आ गया है, समझ नहीं आती क्या करें। मनी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, फाइनेंसेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। और इस पर्सन का अगर आप मुझसे पूछें कि फ्यूचर एनर्जी, तो आई थिंक दिस पर्सन अगेन, आपको मैं बता दूं कि एट टाइम्स दे गेट वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी मैन्यूपुलेटिव हो जाते हैं। शायद हो सकता है आपसे ठीक से बात भी ना करते हो और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो। एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, आई डोंट थिंक वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रिकवर करने की। पेन है, अंदर प्रॉब्लम है, बट वो पेन की वजह हो सकती है ये सब भी, एंड ऑल्सो इन देयर लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ में भी जो कुछ भी व्हाट्स हैपनिंग तो ये सारी चीज़ें। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। फायर साइंस, फायर, एयर, वाटर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। खैर, साइंस कोई भी हो, बट ये जो पर्सन है, आई थिंक दे आर वेरी वेरी काइंड ऑफ अच्छा, दोनों के लिए एक और चीज़ मैं कहूँगी कि डोंट बी को डिपेंडेंट। अगर आप इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये पर्सन फ़िलहाल उस जोन में नहीं है जिस जोन में ये हुआ करते थे, और राइट, अभी जैसे आपको बोला मैंने। और दूसरा ये कि सक्सेस, यू नीड टू फोकस ऑन योर ग्रोथ, सक्सेस। शायद हो सकता है ये पर्सन दे आर लाइक दे वांट टू बी इन अ लाइमलाइट। बहुत सारे लोग इनके अराउंड रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इनके अराउंड रहते हैं, बट आई थिंक शायद कोई खिंचा है, कोई अपने आप को दूर रख रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। आपके जो पार्टनर है इमोशन है, ऐसा नहीं है
कि मतलब इतने ही ज़्यादा हद से बुरे इंसान हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि दे आर लाइक अब वो बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, वो बहुत कुछ अपने जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ये आपको भी कुछ लोगों में से यू कैन स्विच द रोल्स वाइस वर्सा, कि शायद हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो कि शायद आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं और यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, या हो सकता है कि अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल उस जोन में है, क्रॉस रोड्स पे है, समझ नहीं आ रहा किसी को क्या करें क्या नहीं करें। लेट अस फाइंड आउट मोर। ओके, वी विल टेक दिस डेक। ओके, यस, शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट भी करे। आप लोग कनेक्ट करते रहते हैं कैजुअली, बट ऑन अ वेरी कैजुअल लेवल मुझे जहाँ तक दिखाई देता है। और ये पर्सन अभी डिफेंसिव है, वो जैसे दे आर सेइंग लाइक जैसे चल रहा है वैसे चलाते जाओ, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फ्रीइंग योर सेल्फ। शायद हो सकता है आप लोगों का कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, ठीक है। और दूसरा ये कि मे बी ये पर्सन फायर एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा बार बार अगेन आई एम गेटिंग द फायर एनर्जी। तो हो सकता है कि ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, लेकिन अगेन थिंग्स डोंट वर्क और फिर ये चले जाते हैं। और मे बी देयर इज स्ट्रेस, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बर्डन है, कोई यहाँ पे बर्डन कैरी कर रहा है। या ये पर्सन आपको लाइक आपको सपने तो बहुत दिखाते हैं बट वो पूरा नहीं हो पाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, येस, पॉलिटिक्स चल रही है। अगेन आई एम गेटिंग अ 7 ऑफ सूट्स। कोई यहाँ पे मैन्यूपुलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, गेम्स समटाइम्स कुछ लोगों के लिए, देखिए नॉट फॉर एवरीबडी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं एंड आपको समझ नहीं आती कि इस पर्सन का क्या करें, इन एंड आउट सिचुएशन हो जाती है एंड थिंग्स डोंट गो दैट वेल। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, गार्ड करने लग जाते हैं अपने आप को, और ये पर्सन भी। तो ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर है। ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक इट्स टाइम टू शाइन, ठीक है। आगे बढ़िए, लड़ने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू हील योर सेल्फ। अगर मान लीजिए किसी की चोट लगी है, आप उसको कवर कर देंगे, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। चोट वहीं की वहीं है, ठीक है। यू नीड टू हील द वाउंड। जो चोट लगती है उसको हील करना पड़ता है, उस जख्म को आपको ट्रीट करना पड़ता है, चाहे आप दवाई लीजिए चाहे कुछ कीजिए, बट यू हैव टू हील। पर्दे से ढकने से या कुछ इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो हील योर सेल्फ, अपने हार्ट को हील कीजिए, अंदर से हील कीजिए, बी हैप्पी, बी कंटेंट। पहला ही कार्ड जो हमारे पास था, दैट शायद हो सकता है कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा और कोशिश भी कर रहे हो। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। एक लेडी है जो कि गार्डन में है एंड शी इज़ लाइक ट्राइंग टू आप अकेली है और कनेक्ट करने की कोशिश करे, तो क्या हो गया, राइट। इट्स अबाउट दैट। एंड मोर ओवर आपके पास बहुत पोटेंशियल है। शायद हो सकता है कि आप गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट क्योंकि आप उसी जगह फंसे हुए हैं, आई एम गेटिंग टू एनर्जीज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आप अभी उस जोन में आए नहीं हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आपने कोशिश कर दी, देन यू आर इन अ गुड स्पेस, ठीक है। आपको समझ आ रही है आप। तो इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ, कम आउट ऑफ योर जोन। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बाहर निकल के देखिए। शायद हो सकता है ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अपने आप के साथ ही कनेक्ट करके मिलेगा। सो लेट्स पुल सम चार्म्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 देखिए,
मे बी इट्स एन ऑक्टोपस और अ स्पाइडर, शायद सो इसका क्या मतलब है कि जैसा आप वीव करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप अपनी लाइफ में अचीव करते हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम, आपको शायद हो सकता है कुछ टाइम और लग जाए, लेकिन यू हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, मैं यही कहूँगी फॉर पाइल नंबर 1। एंड शायद हो सकता है ब्यूटिफुल थिंग्स आर रेडी टू कम टूवर्ड्स यू, मे बी आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। वी हैव एलिफेंट हियर, ठीक है। सो हो सकता है थिंक बिग, आई थिंक यू नीड टू थिंक बिग। और हो सकता है कि शायद आपके लिए गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं। Obviously today is Wednesday, so you need to connect, you need to think big, out of the box जाके सोचने की ज़रूरत है। और आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, बस आप अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। देन वी हैव अ स्टार फिश, सो यू हैव दैट पोटेंशियल, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो सोचिए कि आपकी लाइफ में अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अगर चीज़ें सही से काम नहीं करी। ओके, सो अब हम आपके सोलमेट का मैसेज रीड करेंगे। माय डियर, हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं और ये मैं जानता हूँ या जानती हूँ, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें समझना होगा, हमारे बीच में जो भी है, थर्ड पार्टीज़ हैं या जो भी हैं, तुम्हारी एक अपनी लाइफ है, मेरी एक अपनी लाइफ है, और बहुत मुश्किलें हैं। अभी इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। सो ये जो लेटर है, ये जो वर्ड्स हैं, आई थिंक इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है, दे आर वेरी वेरी काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। वो शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बट ये जो पर्सन है, दे आर दे आर इन टू देयर जोन। उनको पता है कि उनको क्या अपनी लाइफ में चाहिए, what they want and how they need to deal with the situation, उनको पता है। शायद आप इमोशंस में बह रहे हैं, लेकिन शायद आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, और आ भी रहा है कुछ लोगों को। सो दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए आपके पार्टनर का मैसेज है। आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको नहीं ध्यान से सुना तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बट येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम पाइल नंबर 2 की बात करेंगे। ओके, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट पाइल नंबर 2। ओके, सेरेंडिपिटी। इसका क्या मतलब है? जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, लेट मी टेल यू, आपके जो पार्टनर है, सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे। आई थिंक इट्स अबाउट यू आर ऑन अ जर्नी। आप एक जर्नी पे हैं, एंड यू आर गोइंग, और यू आर डूइंग गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सन इज़ शाइनिंग, वी हैव रेनडियर्स, और बहुत कुछ अच्छा है। एक जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पाथ पे हैं, आपको शायद अपना पाथ मिल गया है, बहुत अच्छा यू आर डूइंग। आप डिवाइन में बिलीव करते हैं, और यू आर स्विमिंग, एंड मे बी यू आर अलोन एट दिस टाइम, सिंगल। और अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो भी यू फील सिंगल। ऐसी एनर्जी मुझे पाइल नंबर 2 की दिखाई दे। वी हैव रेनबो, वी हैव स्टार्स, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। सो आई थिंक कीप मूविंग, यू नेवर नो आपकी लाइफ में आपको क्या सरप्राइजेस मिल जाएं। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट जब आप टर्न ले तो आपके सामने कौन खड़ा हो। यू नेवर नो कि डिवाइन हैज़ देयर ओन वे टू सरप्राइज। तो आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, दे आर वेरी डिवाइनली गाइडेड, spiritual people and doing exceptionally well in their life, connected हैं, और आपके डिवाइन भी आपके आसपास ही हैं। सो आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए, फोकस करते जाइए, एंड बहुत
प्यारा, मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक यू नो फ्लोइंग विद रिवर, और आपको पता है और आप खुद मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बैठे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। नो, यू आर मेकिंग कंटिन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, बट स्टिल यू आर डूइंग। आपको एक भरोसा है, प्लीज़ उस भरोसे को कायम रखिए। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, अपने डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे, तो उन पे ट्रस्ट कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, आपके सोलमेट की तरफ से जो सॉन्ग है, चैनल सॉन्ग है, दैट इज़ अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक ज़रा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। बहुत ही प्यारा गाना है। आई थिंक आपके जो सोलमेट हैं डीप विद इन, उनको लगता है, दे नो दैट दे बिलोंग टू यू एंड यू बिलोंग टू देम। सच अ ब्यूटिफुल बॉन्ड यू हैव। चाहे आप लोग बात करते हैं, चाहे आप लोग बात नहीं करते हैं, बट यू हैव दैट कनेक्शन। आई एम गेटिंग दैट लव वाइब्स फॉर पाइल नंबर 2। यू नो, जो भी सिचुएशन है, शायद हो सकता है कुछ लोग कनेक्ट ना कर पा रहे हों, फीलिंग्स का इजहार ना कर पा रहे हों, बात ना कर पा रहे हों, इतना ओपन अप नहीं हो, लेकिन अंदर से वो जो एक कनेक्शन है ना आप लोगों के बीच में, दैट इज़ यू नो दैट इज़ दिस इज़ लाइक ब्यूटिफुल कनेक्शन। ओके, सो लेटर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं एनर्जीज़ की। ओके, पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर हैं दे आर स्टक। आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक फीलिंग व्हाट वी से लो हैं अपनी लाइफ में। मे बी दे आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या हो सकता है कि स्टक है अपनी लाइफ में, या यू नो देयर इज़ लाइक देयर इज़ बिट्रेयल, कुछ है आप लोगों के बीच में, या आप लोग डिसकनेक्ट हो गए थे, या हो सकता है कि स्टिल, या आप ऐसा फील कर रहे हैं, बिट्रेड कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग लाइक एक दूसरे से अलग अलग और स्टक हैं। शायद यस, किसी रीज़न की वजह से आप स्टक हैं, आपके पार्टनर स्टक है, लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी का डिवोर्स चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, फाइनेंशियल को डिपेंडेंसी, इमोशनल को डिपेंडेंसी। तो ये आपके जो पार्टनर है, वाटर साइंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अर्थ साइंस, यू नो, बट दिस इज़ द सिचुएशन। आई थिंक किसी चीज़ में से वो बाहर निकलना चाहते हैं बिकॉज दे हैव लव फॉर यू, दे आर वेरी लविंग पर्सन, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, बट सिचुएशन ऐसी है somehow they can't do anything, you know, और शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में स्टक है सिचुएशन। ओके, पाइल नंबर 2, मैंने आपको अभी बोला कि आपके जो पार्टनर हैं दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू। आई थिंक आप लोगों के बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ट्रैवल, यू नो, और या एक दूरी आ चुकी है एंड ये पर्सन आपको शायद हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू अचीव, दे वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यू नो वाटर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, आपके जो दे आर परफेक्ट सोलमेट काइंड ऑफ अ वाइब्स, बिकॉज वी हैव किंग of cups, what to say, very loving, very caring, very emotional, and they are like a magician, you know। अब ये दो चीज़ें हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, they want to achieve, they want to you know build something, और कुछ स्टेबल चाहते हैं। और पाइल नंबर 2 आपके जो सोलमेट हैं, they are you know like अपने इमोशंस को लाइक इतने ज़्यादा उनके मन में ओवरवेलमिंग इमोशंस है कि वो कैरी यू नो लाइक दे आर कैरिंग, और आपकी एनर्जी भी हो सकती है, वाटर साइंस आप भी हो सकते हैं। सो आई थिंक अगर मैं बात करूँ, आप लोगों के बीच में ना कन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। शायद हो सकता है कि कोई तीसरा है, या हो सकता है कि मे बी देयर इज़ लाइक समथिंग एल्स गोइंग ऑन, या हो सकता है कि इट्स अबाउट थर्ड पार्टी की वजह से इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है। कन्फ्लिक्ट, यू नो,
इमोशंस हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप बात करते हैं तो लड़ाई हो जाए, या हो सकता है कि कोई और है बीच में और उस वजह से, या ये पर्सन मैरिड है या मे बी गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक सेपरेशन एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 2। आई थिंक येस, ये इनकी लाइफ में यही चीज़ है दैट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, पेशेंस, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। एंड मोर ओवर आप लोगों के बीच में ज़्यादा बात नहीं हो रही, या हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, डिवोर्स चल रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो चल रहा है। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड दे वांट टू लाइक कनेक्ट विद यू उनकी लाइफ में। यस, विद द डेविल। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, दे आर डीलिंग विद समथिंग, कोई इशू है, या हो सकता है कुछ लाइफ में उनकी इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या उनकी खुद खुद ही उनकी सोच अभी फ़िलहाल ऐसी है। और इट्स अबाउट चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई यहाँ कनेक्ट करना चाहता है। आई थिंक इस पर्सन का अगर हम नेक्स्ट मूव की बात करें तो मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग, कुछ एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के बीच में। शायद इस पर्सन की लाइफ में, शायद आपकी लाइफ में समथिंग नीड्स टू बी एंडेड हियर, बिकॉज देयर इज़ लाइक बहुत ज़्यादा सप्रेस इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा डीप बरिड इमोशंस हैं। तो इन ऑर्डर, अब कुछ लोगों के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू कि शायद हो सकता है ये मैरिज है, कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, मे बी टेकिंग अ टाइम, लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है क्या करें क्या नहीं करें। कोई यहाँ पे इस वजह से शायद रिफ्यूज़ कर रहा है। तो ऑल इन ऑल मुझे ये टॉक्सिक कनेक्शन है कुछ उनके अराउंड, डेफिनेटली कोई टॉक्सिक कनेक्शन ज़रूर है। इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। दे मिस यू अ लॉट, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, बट क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, लाइक आप कनेक्ट करते हैं टेलीपैथिकली, आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं टेलीपैथिकली, समझते हैं यस कि यस इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आप अपनी जर्नी पे चल रहे हैं। आपको पता है कि आपने भगवान को ये सब चीज़ छोड़ दी है, सरेंडर कर दिया। यू आर वेटिंग फॉर अ डिवाइन टाइमिंग, और मे बी दे आर वेटिंग फॉर अ डिवाइन टाइमिंग की देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, या चीज़ें कैसे बदलती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों यू कैन इवन गेट married, but for that you have to work on yourself। आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है और बहुत कुछ अचीव करना है, लाइफ में बिल्ड करना है। आई एम गेटिंग दैट कुछ खो चुका है आपकी लाइफ में, मे बी सेपरेशन, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, पहले हुआ था आपके पार्टनर के साथ, हो सकता है ऐसा हुआ हो। सो पाइल नंबर 2, आई थिंक आपको खुद अपनी लाइफ में वो चीज़ें वापस से दोबारा से रीस्टार्ट करनी होगी। वी हैव गेटिंग पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। शायद आसमान खाली है, शायद हो सकता है कि आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ, आपको एक ब्लैंक कैनवस दे दिया है शायद भगवान ने, तो वो कहते हैं ड्रॉ कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू कीप मूविंग। और लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। यू नेवर नो कि नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप स्टक रह जाएंगे, अगर आप डर जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे और डिवाइन पे से भरोसा करते जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए। दे आर हियर एट एवरी स्टेप। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, बट दे आर, वो आपकी हेल्प के लिए आगे खड़े हैं। तो आगे बढ़ते जाइए, फोकस करते जाइए, एंड येस देयर आर थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मेहनत खुद करनी पड़ती है,
कर्म इंसान को खुद करने पड़ते हैं, बाकी भगवान को पता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नंबर 11 आई एम गेटिंग, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये प्रोमिनेंट हो। तो अगर आप चाहते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यू हैव टू पेंट द सन बैक इन टू योर लाइफ। ट्वाइस आई गॉट अ सन कार्ड। शायद हो सकता है हियर ऑल्सो वी हैव अ सन कार्ड। सन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैरिज पोटेंशियल है, शादी है, और मे बी समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, और मे बी पास्ट में सो शायद हो सकता है इस वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप के बीच में एक क्लैरिटी नहीं आ रही है। यस, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। सो आप देखिए, आप सोचिए कि आप खुद करना है, आपको जो भी करना है, आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं, आपको जो भी बस डिवाइन है और आप है, आगे बढ़ते जाइए और आई थिंक यू आर लाइक मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब वो सोचिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। एंड दूसरा ये कि यस, आगे बढ़ने के लिए लाइक स्टेप बाय स्टेप, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है फॉरवर्ड मूवमेंट। तो पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ये बहुत दिखाई दे रहा है। ओके, let me pull some charms for pile number 2. बहुत सारे चार्म्स हैं हमारे पास। आई थिंक वी हैव आउल, वी हैव स्टार्स, वी हैव एंजल विंग्स, वी हैव टर्टल, वी हैव बुद्धा। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज पर्सन बन रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। और एक पीस आता जाएगा आपकी लाइफ में, आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते जाएंगे। वी हैव अ स्कॉर्पियो एनर्जी एज वेल, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, वाटर साइंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सिंबल ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस आर ऑल्सो चेंजिंग फॉर यू। वी हैव एंजल विंग्स अगैन। मैंने आपको बोला था ना, आपके एंजल्स आपके साथ है। इधर भी आप हमारे पास एंजल्स हैं, तो कनेक्ट कीजिए, थैंक यू बोलिए। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। बहुत अच्छी एनर्जी है। इट्स जस्ट दैट कि ये एक कोशिश, जो आप जिस जर्नी पे चल रहे हैं ना, चलते जाइए, बस यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, पाइल नंबर 2, लेट मी रीड द लेटर फ्रॉम योर सोलमेट। मेरी डैश डैश डैश, आप अपना नाम फिल कर सकते हैं। उन्होंने इस लेटर में ये लिखा है मेरी। दैट मीन्स देयर इज़ लाइक नो फॉर्मेलिटी या ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में नहीं है। आप लोगों का एक वो आपको मानते हैं अपना। तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। हम चाहे तो मिलके एक नया संसार बसा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पे काम करना होगा और मुझे अपने आप पे काम करना होगा। आप दोनों को ही सेल्फ वर्क करना होगा। लाइफ पर्पस आपको कहाँ ले जाए यू नेवर नो। और ताकि हम अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ सकें और मिल के साथ चल सकें और अचीव कर सकें। और एंड में वी हैव अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू, दैट इज़ आई लव यू सो मच। सो पाइल नंबर 2, इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों के बीच में लव है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो उनको अपनी लाइफ में सॉल्व करनी है। शायद हो सकता है देयर इज़ लाइक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो आप भी नहीं चाहते अपनी लाइफ में। शायद हो सकता है वो भी नहीं चाहते, अनवांटेड जिसे कहते हैं, जिसमें कसूर आपका भी नहीं है और उनका भी नहीं है, बट प्रॉब्लम्स आ रही हैं सो आपको आप दोनों की एक अलग अलग जर्नी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट और उस पर आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको अपनी सोलमेट के साथ आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, आप आगे बढ़े, तो देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे काम करना होगा। अपनी लाइफ में जो धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करना होगा एंड यू नीड टू गिव इट टाइम। और आपके अराउंड जो ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, उन पर विश्वास कीजिए, वो आपके साथ हैं। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 और आई होप ये आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। और ऐसे ही अपना प्यार देते जाइए। बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के, बहुत खुशी मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।